नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं मन को काबू कैसे करें। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, यह पांचों भी हमारे शरीर को और हमारी जीवन की परिस्थितियों को अनेक बार घटनाओं में परिवर्तित कर देते हैं। अब इन पांच चोरों को हम कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। अब देखिए, आँखों का कार्य क्या है? देखना। श्रवण इंद्री यानी कि कानों से सुनना। कानों से सुनने के कारण हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे विचार तो हमारे सुनने से ही हमारे मन की स्थिति को खराब कर देते हैं। आँखें बहुत बार ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाती है जो लोभ का कारण बनती है। ज्ञान इंद्रियां, इनको कंट्रोल करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार पे काबू पा सकते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह पे, अहंकार पे काबू होते ही हम अपने मन की स्थिति को अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अब आप अपने मन के अधीन ना होकर आप स्वयं के अधीन रहेंगे। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि काम, क्रोध, मोह और पांच ज्ञान इंद्रियां आंखों द्वारा आकर्षण, श्रवण इंद्री कानों के द्वारा सुनना, नासिका द्वारा सूंघना, जीभा द्वारा बोलना और त्वचा हमारी वासना है। अब इन ज्ञान इंद्रियों को हम किस तरह से संयम में लेकर आए? देखिए, मन की स्थिति कितनी चीज़ों पर निर्भर है। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि मन केवल हमारे विचार हैं, दिमाग ज़्यादा सोच रहा है। ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रही हैं तो हमारे ही पास। और हम इन चीज़ों से कैसे अपने आप को सही रखें, अपने परिवार को सही रखें, स्वास्थ्य सही रहे। आप जानते हैं, आपका प्रभाव, आपका व्यवहार, आपके परिवार की परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, आस पड़ोस का माहौल, इन सबको प्रभावित करता है। अब इन पांच ज्ञान इंद्रियों को संयम के द्वारा महर्षि पतंजलि के 8 सूत्र हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उन्होंने विन्यास योग की बात करते हुए कहा कि शरीर की किसी भी क्रिया को करते हुए आप अपने सांसों के साथ सजग हो जाए। अब देखिए, ये बात और ये अभ्यास कठिन ज़रूर है, परंतु आप प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांच आपके मन के चोर धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लग जाएंगे। और इनके बदले, इनका जो स्वरूप बदलेगा वो फिर कहाँ जाएगा? करुणा, दया, मित्र भाव, प्रेम, इन सभी में बदलेगा धीरे धीरे। और जो हमारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, आपसी द्वेष हमारे लिए बहुत कठिन परिस्थितियां पैदा कर रहा है। महर्षि पतंजलि ने जब विन्यासा योगा की बात की है तो उसी में उन्होंने कहा कि आप उठते, बैठते, सोते, जागते अपने आप को श्वासों की लय के साथ जोड़ लें। जैसे आप बैठे हैं तो अपने हर कर्म के, मैंने जैसे आपको बताया भी है कि हम अपने कर्मों के साक्षी भाव बन जाएं। यानी कि हर कर्म को करने के लिए हमें यह बोलना है कि मैं इस काम को करते हुए इसका साक्षी हूँ, विटनेस हूँ मैं इसका कि मैंने ये काम किया है। जब आप अपने विटनेस खुद बन जाएंगे तो काफ़ी अभ्यास आपका बेहतर होगा। अभ्यास बेहतर होने से आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां
जिन्हें हम कम कर्म इंद्रियां भी कहते हैं। और फिर आपके ये पांचों तत्व, जो पांच आपके चोर हैं, ये धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेंगे। बहुत सारे मेडिटेशन के टूल्स हैं, आप बहुत सारे मेडिटेशंस के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? वहाँ पर भी ध्यान की बात की गई है कि आप ध्यान में आ जाएं। ध्यान मतलब क्या है कि एक धारणा, मुझे क्रोध नहीं करना, यह आपकी धारणा है। और धारणा ध्यान कब बन जाती है? जब आप उस पर अपने ध्यान को 100% लेके चले जाते हैं। हाँ, मुझे क्रोध नहीं करना। जब आप ये अपने आप से बार बार इस धारणा को अपने अंदर अनुसरण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान हर चीज़ पर लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान का मतलब ही है कार्यों को कुशलतापूर्वक करना, और धारणा इसमें बहुत सहायता करती है। बिना किसी भी धारणा को धारण किए हुए आप देखेंगे कि आपने बहुत सारे काम कई बार बिना धारण किए हुए ही किए हैं। यदि हम किसी भी चीज़ को धारण करते हैं तो हम उसके साक्षी भाव को भी अपना लेते हैं। विन्यासा योगा में हर एक कर्म, सोते वक्त, खाना खाते वक्त, बातचीत करते वक्त, आप अपने लिए सजग रहें कि आपके सांस किस प्रकार से जा रहे हैं। और डेली के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। आप 5 मिनट नियमित रूप से, अगर आप 5 मिनट करेंगे तो आपके 5 मिनट से कब 10 मिनट और 10 मिनट से कब 20 और 25 मिनट पे आप पहुंच जाते हैं। आपका शरीर आपको उस अनुभव में सहायता करते हुए आपके टाइम पीरियड को बढ़ा देगा। हमें जो जीवन में चाहिए वो हमारी ध्यान की धारणा, हमारा व्यवहार, इन सब पर बहुत चीज़ें हमारी निर्भर करती हैं। यदि हम देख रहे हैं कि हमें अपने जीवन को सरल बनाना है और सभी सुख हमें चाहिए, तो कुछ तो बदलाव हमें अपने आप से भी करने पड़ेंगे। हम इतने सारी दवाइयाँ खाते हैं, नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, बीपी की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, थायराइड की दवाइयाँ खा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तनाव का कारण भी है। और शरीर को कमज़ोर करना, किसी भी दवाई का हमारे जीवन के अंत तक समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा शरीर उन चीज़ों का आदी हो गया है। हम उन चीज़ों के साथ अपने आप को, यदि अपने व्यवहार को बदलते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों और परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हमें अपने जीवन के अंदर उन सभी परिस्थितियों को समझना होगा किन कारणों से आपको, आपके परिवार को, क्या वो असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि हमारा परिवार एक दूसरे को सुन नहीं रहा, एक दूसरे को सुनने के लिए हमारी शक्ति कम हो चुकी है, समझौता कम हो चुका है। संपूर्ण तो इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। संतोष की कमी है, धैर्य की कमी हो चुकी है, उतावलापन बहुत ज़्यादा है, परिणामों की चिंता है। जैसा कर्म किया होगा हमें वैसा ही परिणाम मिलता है। जीवन के अंदर जीने के लिए हर परिस्थिति हमारे इन्हीं 5 चोरों से बंधी होती है। गुणता इसके अंदर ये है कि हमें पता भी है, परंतु हमारा संयम नहीं है। अब संयम यदि आप अपनी दिनचर्या में ही देखें तो आप देखेंगे कि हमारी दिनचर्या में ही बहुत सारा संयम नहीं है। बे टाइम उठना, बे टाइम खाना, कहाँ कहाँ हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, किन किन चीज़ों में व्यर्थ हो रहा है, क्या आप इस पर अपना ध्यान लगा पा रहे हैं? सारा समय ही हमारा
बहुत टाइम, मतलब उलझनों में, बेकार की चर्चाओं में, निद्रा में, इन सभी चीज़ों में हमारा समय बहुत व्यर्थ होता जा रहा है। और यही कारण है कि परिवार में सामंजस्य की कमी आ रही है, आपसी मेल मिलाप कम हो गया है। यदि हम परिवार में और समाज में शांति और प्रगति चाहते हैं, और हम स्वयं की प्रगति चाहते हैं, मेरी तो अपनी यही धारणा है कि भाई, अगर मैं अपने लिए वफादार हूँ तो मैं सभी के लिए वफादार हूँ। क्योंकि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन और हमारी आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वह हमारी आत्मा तक जा रहे हैं, और यही कारण है कि बार बार आत्मा शरीर में परिवर्तित होती है। हम जो अच्छा भोजन खा रहे हैं वह शरीर को चला रहा है, ना तो बुद्धि को चलाने के लिए हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, और ना ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हम उसे कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे हमारी आत्मा का विकास हो, हमारी आत्मशक्ति का विकास हो। बिना आत्मशक्ति के जीवन को चलाना बहुत कठिन है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष का नाम है। जीवन में सुख और दुख, किन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था कि हम अच्छी परिस्थितियों में भी तनाव में आ जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, क्रोध हो जाता है। इन सब का कारण हमारी यही परिस्थितियां हैं जो हमें तंग कर रही हैं। तो हमें उन परिस्थितियों से बचना पड़ेगा और अपनों को बचाना पड़ेगा। आज हमारे युवा किस डगर पर जा रहे हैं? परिवारों में संस्कार बहुत कम हो चुके हैं। आधुनिकता का इतना हमारे दिमाग पर इतनी सवार हो चुकी है आधुनिकता, कि हम मर्यादाओं को भी खंडित कर रहे हैं। बिना ध्यान लगाए हुए और बिना धारणा बनाए हुए हम काम, क्रोध, मोह, लोभ और अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां, इन पर संयम नहीं पा सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपके मन की स्थिति आपके आहार पर निर्भर करती है, कहावत भी है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। पहले जब हम लोग छोटे होते थे, या जब इतना ये जो आजकल ब्लिंक, ये जो सर्विसेज आ गई हैं, फूड सर्विसेज जो हमें घर पर ही बैठे खाना प्रोवाइड करवा देती हैं, इन्होंने आलस्य पैदा करा दिया है। और दूसरा, प्रेम भाव। समय, जब एक समय में परिवार इकट्ठा बैठकर खाना खाता था, अब वहाँ पर बहुत बार हम सिर्फ बाहर से ऑर्डर ही करते हैं। पहले परिवारों में हफ्ते में एक बार ऐसे ऐसे पकवान बनते थे, और खासकर संडे के दिन कि पूरा परिवार उसको आनंद से खाता था। और टीवी पर एक पिक्चर आती थी जिसका सभी को हफ्ते भर इंतजार रहता था। अब वहाँ पर हर कमरे में अपना अपना टीवी होना, अपना अपना मोबाइल होना, इन सब ने हमारी भावनाओं को हमसे अलग कर दिया है। हम एक कमरे में भी 4 लोगों के पास 4 मोबाइल हैं, और हम उन चारों मोबाइलों के अंदर ही चारों व्यस्त हैं। हमारा मन ही नहीं है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, क्योंकि अब हमारे अपने पर्सनल नेटवर्क बन चुके हैं। क्या ये पर्सनल नेटवर्क हमारे जीवन को प्रगति दे पा रहे हैं? हमारे अपनों को क्या वो प्यार दे पा रहे हैं?
जिस प्रकार कहते हैं ना, कस्तूरी के अंदर ही, मृग के अंदर ही कस्तूरी छुपी रहती है, फिर भी वो उस खुशबू को ढूंढता है। ऐसे ही खुशियां हमारे आपस में और हमारे परिवारों के अंदर है। परंतु कभी कभी मैं मानती हूँ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से परिवार में आज संगठन की कमी हो रही है, और उसके पीछे भी वही कारण है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों के साथ जुड़ नहीं पा रहे और हम उन परिस्थितियों को अपने जीवन का आधार बना चुके हैं। जीवन एक बहुत सरल और सहज है, परंतु हमने अपने जीवन की सहजता को कम घटा दिया, सहज भाव खत्म हो गया, अपनों के प्रति लगाव कम हो गया, भावनाओं का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। संस्कार, शिष्टाचार, धैर्य, संतोष, ये सब पहले जीवन में थे। पहले एक ही परिवार में हम सब और एक कमरे के अंदर सुकून भी था, खुशी भी थी, संस्कार भी था। कहते हैं जैसे जैसे क्वालिटीज इम्प्रूव होती गई, वैसे वैसे रिश्तों की क्वालिटी घटती चली गई। हमने जीवन में हर क्वालिटी को, हर आधुनिकता को अपना लिया, परंतु उस आधुनिकता ने हमारे अपनों के बीच हमारे अपनेपन को खत्म कर दिया। जानते हैं, पहले परिवारों में भी समस्या होती थी, परिवार बड़े होते थे। उन बड़े परिवारों में समस्याएं कब आती थी और कब चली जाती थी, परिवार मिलजुल कर उन समस्याओं के साथ चर्चा करता था और वो समस्याएं खत्म हो जाती थी। परंतु परिवार आज छोटे हैं और समस्याएं बड़ी बड़ी हैं, और जो सुलझाए सुलझ नहीं रही। हम एक ही घर में रहकर हम एक दूसरे के प्रति श्रद्धावान नहीं रह गए, अपनेपन की कमी हो चुकी है। क्या आपको लगता है अगर जीवन का यही स्तर रहा तो कुछ सालों बाद इंसान फिर से जीने के लिए भटकेगा, उसका भटकाव बढ़ जाएगा, क्योंकि व्यवहार इतना पक्का हो चुका होगा कि उसे बदलना नामुमकिन होगा। कम से कम मैं कहती हूँ कि जब आँख खुले तभी सवेरा। मैं पिछले 3-4 सालों से, शायद उससे भी ज़्यादा समय से, मैं ये सोचती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जो मेरे पास जो ज्ञान, जो प्रभु का आशीर्वाद है, क्या पता मैं अपने विचारों के द्वारा कोई ऐसा काम कर सकूं कि जिससे हम अपने और अपनों का और अपने समाज का हित कर सकें। आज कर्तव्यों की तो बात हम कर ही नहीं पाते। कर्तव्य, बड़ों का आदर, सत्कार, सम्मान। पहले कहा जाता था अतिथि देवो भव, और आज अगर हमारे घर में अतिथि आने हो तो हम बाहर से खाना ज़्यादा मंगवाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो प्यार और भाव और वो आने वाले के प्रति श्रद्धा की कमी होना। क्या इन चीज़ों के कारण ही हमारे जीवन में समस्याएं नहीं बढ़ गई हैं? जीवन में सबके सब कुछ आता है, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, बुरे से बुरा वक्त भी आता है। परंतु जब आप देखेंगे कि आपने कभी कोई बुरी परिस्थिति में खड़े होंगे या उसका सामना कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं अपनों का साथ मिला होगा।
5 इन चोरों को अपने वश में करने के लिए ये कितनी सारी परिस्थितियां जो मैं आपको बता रही हूँ वो कारण है इनका हम पर काबू ना रहना। और यही कारण है कि आज हर एक दूसरा इंसान तनाव में जी रहा है, उसको अलग तरीके का डिप्रेशन हो रहा है, सुकून होते हुए भी उसे सुकून का अनुभव नहीं हो रहा, खुशी होते हुए भी उसे आंतरिक खुशी अनुभव नहीं हो रही है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है किसी भी संबंध के अंदर, किसी भी काम के अंदर। यदि हम अपने कर्मों को और अपने व्यवहार को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करेंगे और श्वासों के साथ अपना रिश्ता बनाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका संयम बनने लग गया है। जो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बोल रहे हैं, उन सब में आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक संयम अपने आप बनता जा रहा है। जिस प्रकार ये कहें कि अगर हम किसी एक कर्म के ऊपर अपना ध्यान संचित कर लें, साक्षी बन जाएं सिर्फ एक कर्म के ऊपर, जैसे आप कहें कि ठीक है मुझे अब टीवी नहीं देखना, मुझे मोबाइल को बहुत घंटे यूज़ नहीं करना, आप देखेंगे कि आपकी आंखों का संयम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक कंट्रोल पावर आ जाएगी आपके पास। अब हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। जब हम आंखों से कोई चीज़ देख रहे हैं वो अच्छी भी है और बुरी भी है। कानों से सुनने के बाद उसका असर कहाँ जा रहा है? सीधा आपके मस्तिष्क में। मन प्रभावित हुआ और मस्तिष्क उससे और ज़्यादा प्रभावित हुआ।